शहर होने को है में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां हर किरदार की नीयत, उसका डर और उसके इरादे साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। आप देखेंगे कि शहर चोरी छुप के माही के घर पहुंच जाती है। उसका मकसद साफ है, लेकिन तरीका बेहद खतरनाक। वह किसी भी कीमत पर उस चाबी को ढूंढना चाहती है जिसके जरिए वह माही की मां के कमरे तक पहुंच सके। उसे यकीन है कि उस कमरे में ऐसा कोई राज छुपा है जो पूरी कहानी की दिशा बदल सकता है। शहर बहुत संभल कर हर कदम बढ़ाती है। घर में सन्नाटा है, लेकिन उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हैं कि उसे खुद डर लगने लगता है कहीं कोई सुन न ले। वह धीरे धीरे हर कोना खंगालती है, हर दराज खोलती है, हर शेल्फ को ध्यान से देखती है। उसे पता है कि माही ने चाबी को किसी आम जगह पर नहीं रखा होगा। वह यह भी जानती है कि इस कमरे का दरवाजा सिर्फ एक लकड़ी का दरवाजा नहीं, बल्कि कई राजों का दरवाजा है। इसी बीच अचानक माही वहां आ जाता है। माहौल एकदम बदल जाता है। शहर के चेहरे पर एक पल के लिए डर साफ झलकता है, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है। माही उसकी आंखों में देखता है और उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि कुछ तो गलत है। शहर जल्दी से एक बहाना बनाती है और कहती है कि वह तो बस अपना नोटबुक और नोट्स लेने आई है। लेकिन माही उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। वह चुपचाप वहीं बैठ जाता है और उसे जाने नहीं देता। माही का यह व्यवहार साफ दिखाता है कि वह अब हर चीज को लेकर सतर्क हो चुका है। वह शहर से कहता है कि जब तक वह सच नहीं बताएगी वह उसे यहां से जाने नहीं देगा। शहर भी कम चालाक नहीं है। वह माही को इधर उधर की बातों में उलझाने लगती है, उसके सवालों का सीधा जवाब नहीं देती और माहौल को हल्का करने की कोशिश करती है। दोनों के बीच एक तरह की मानसिक जंग शुरू हो जाती है, जहां कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। शहर के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, चाबी। उसे किसी भी तरह वह चाबी चाहिए। वह माही की नजरों से बचते हुए कमरे में इधर उधर देखती रहती है, हर छोटी चीज पर ध्यान देती है। उसे उम्मीद होती है कि शायद कोई छोटी सी गलती माही कर दे और उसे चाबी का सुराग मिल जाए। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है। उसे चाबी मिल जाती है। उस पल उसके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष और घबराहट दोनों नजर आते हैं। अब उसके सामने सबसे बड़ा कदम होता है, उस कमरे में जाना जहां जाने की इजाजत किसी को नहीं है। वह धीरे धीरे उस कमरे का दरवाजा खोलती है। दरवाजा खुलते ही एक अलग ही माहौल सामने आता है। कमरा बेहद आलीशान होता है, लेकिन उसमें एक अजीब सी खामोशी और उदासी भी होती है। ऐसा लगता है जैसे वहां समय रुक गया हो। हर चीज अपनी जगह पर सजी हुई है, जैसे कोई अब भी वहां रहता हो। शहर कमरे में कदम रखती है और चारों ओर नजर दौड़ाती है। उसे हर चीज में कोई ना कोई कहानी नजर आती है। अचानक उसकी नजर एक चिट्ठी पर पड़ती है। वह चिट्ठी माही की मां की होती है। शहर उसे उठाती है और पढ़ना शुरू करती है। जैसे जैसे वह चिट्ठी पढ़ती है, उसके चेहरे के भाव बदलते जाते हैं। उसमें लिखी बातें सिर्फ शब्द नहीं होती, बल्कि ऐसे राज होते हैं जो सब कुछ बदल सकते हैं। उसी समय दूसरी ओर नीचे दरबार लगा होता है, जहां लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर आए होते हैं। माही वहां बैठा हर किसी की समस्या सुन रहा होता है और अपने तरीके से उसका समाधान कर रहा होता है। वह एक जिम्मेदार इंसान की तरह सब कुछ संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा और बेचैनी साफ दिखाई देती है। हैदर, जो हुस्ना का बेटा है, वहां कुछ फैसले लेता है जो माही को पसंद नहीं आते। माही उन फैसलों को तुरंत काट देता है। इस बात से माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। हैदर के चेहरे पर गुस्सा साफ झलकता है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता। इधर शहर उस कमरे में सच के और करीब पहुंचती जा रही होती है और उधर माही को धीरे धीरे शक गहराता जा रहा होता है। उसे महसूस होने लगता है कि शहर कुछ छुपा रही है और वह उसके भरोसे के खिलाफ जा रही है। आने वाले पलों में यह टकराव और भी बढ़ने वाला है। जैसे ही माही को यह पता चलता है कि शहर उसकी इजाजत के बिना उसकी मां के कमरे में गई है, उसका गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। उसके लिए यह सिर्फ नियम तोड़ने की बात नहीं होती, बल्कि उसके विश्वास और उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता है। शहर के लिए यह सिर्फ एक सच्चाई जानने की कोशिश होती है, लेकिन माही के लिए यह उसकी सबसे निजी दुनिया में दखल होता है। यही वजह है कि दोनों के बीच एक बड़ा टकराव देखने को मिलने वाला है। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर सच सामने आने के करीब है, लेकिन हर सच के साथ एक नया तूफान भी आने वाला है। शहर की जिद, माही का गुस्सा और छुपे हुए राज, ये सब मिलकर कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक और भावनात्मक बना देते हैं।